प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं डॉक्टर सोहनराज परमार, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय बाड़मेर। आज ऑनलाइन कक्षाओं के अंतर्गत हम बीए पार्ट 3 के हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र अर्वाचीन हिंदी काव्य के प्रथम पाठ मैथिली शरण गुप्त की रचनाओं के बारे में बात कर रहे हैं। इससे पूर्व हमने मैथिली शरण गुप्त के साकेत महाकाव्य के अष्टम सर्ग के कई अनुताप के कुछ अंश पढ़े थे। उसी क्रम में आज हम आगे के अंश को पढ़ रहे हैं और यहाँ साकेत महाकाव्य से संकलित ये केकई अनुताप कविता के अंश से संकलित किया हुआ अंश है। पूर्व में हमने पढ़ा था कि जब भरत जी भगवान राम को मनाने के लिए अपनी माँ केकई के साथ पहुँचते हैं और अपने करुणाजनक वचन कहते हैं, इन करुणाजनक मार्मिक वचनों से अपनी वेदना और व्यथा प्रकट करते हुए वे स्वयं को निर्दोष बताते हैं। उस समय भगवान श्री राम ने उन्हें अपनी छाती से लगा दिया। उसी घटना का वर्णन किया है यहाँ। प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा, रोदन जल से सविनोद उन्हें फिर सींचा। उसके आशय की था मिलेगी किसको, जनकर जननी ही जान न पाई जिसको। ये सच है तो अब लौट चलो तुम घर को, चौंके सब सुनकर अटल के कई स्वर को। सबने रानी की और अचानक देखा, वह धव्य तुषारा व्रता यथा विदुलेखा। बैठी थी अचल तथापि असंख्य तरंगा, वह सिंह अब थी हाहा गोमुखी गंगा। यहाँ हम देख रहे हैं कि भरत जी के इस प्रकार मर्मांतक वचन सुनकर के मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने भरत जी को पकड़कर अपने हृदय से लगा लिया। प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा। आशय यह है कि भरत जी के इस प्रकार करुणापूर्वक वचनों को सुनकर श्री राम भरत जी को अपने हृदय से लगा लिया और विनोद उन्हें फिर सींचा। रोते हुए अपने आंसुओं के जल से उन्हें भिगो दिया, उन्हें सिंचित किया, उन्हें भिगो दिया। फिर कह रहे हैं, उसके आशय की था मिलेगी किसको, जनकर जननी ही जान न पाई जिसको। फिर श्री राम कहने लगे कि जिस भरत को जन्म देकर के भी माँ केकई उसे जान नहीं पाई, उसके हृदय की भावनाओं को समझ नहीं पाई, उसके हृदय की गहराई को समझ नहीं पाई, उसके मन की इच्छा या उसके मन की गहराई को भला कौन समझ सकता है। कह रहे हैं, उसके आशय की था मिलेगी किसको, जनकर जननी ही जान न पाई जिसको। भरत जी को जन्म देने वाली उसकी माता केकई भी जब उसके हृदय की भावनाओं को समझ न सकी तो भला कौन उनकी भावनाओं को समझ सकता है। जनकर जननी ही जान न पाई जिसको, जिसको पैदा करके माँ केकई स्वयं भी नहीं जान पाई तो भला और कौन जान सकता है। ये सच है तो अब लौट चलो तुम घर को, चौंके सब सुनकर अटल के कई स्वर को। इस बीच में
जब भगवान राम ने भरत जी को अपने गले से हृदय से लगा लिया, उसी बीच में ये भरत राम जी की ये बात सुनकर के कि जब माँ केकई उन्हें जन्म देकर के भी उनकी भावनाओं को नहीं समझ सकी, तब ये बात सुनकर के केकई अचानक सभा के मध्य बोल पड़ती है और कहती है, हे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, ये सच है तो अब लौट चलो तुम घर को। यदि तुम जो ये बात कह रहे हो, ये बात यदि सत्य है, तो तुम अभी है वो घर लौट चलो, यहाँ से अयोध्या की ओर लौट चलो। चौंके सब सुनकर अटल के कई स्वर को, के कई के इस अटल स्वर को सुनकर सभा में बैठे हुए सभी लोग अचंभित हो गए, सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए कि केकई ये क्या कह रही है, जिसने अपने मुख से ही भगवान राम को वनवास की प्रार्थना की थी, वही केकई श्री राम को वापस अयोध्या की ओर लौटने का निवेदन कर रही है। इस बात को सुनकर सभा में बैठे हुए सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। सबने रानी की ओर अचानक देखा, वह धव्य तुषारावृता यथा विदुलेखा। यहाँ कह रहे हैं कि सभी लोगों ने आश्चर्यचकित होकर के केकई की ओर देखा, जो विधवापन के कारण अपने श्वेत वस्त्रों में ऐसी प्रकट हो रही थी, ऐसी दिखाई दे रही थी मानो बर्फ से ढकी हुई चंद्रमा की कला। सबने रानी की ओर अचानक देखा, वह धव्य तुषारावृता यथा विदुलेखा, विदु नाम चंद्रमा। यहाँ कह रहे हैं कि जैसे चंद्रमा की कलाएं हो, वैसे मानो बर्फ से ढकी हुई चंद्रमा की कला हो, वैसे केकई उस स्वरूप में दिखाई दे रही थी। बैठी थी अचल तथापि असंख्य तरंगा, वह सही सिंही अब थी हा गोमुखी गंगा। यहाँ मैथिली चरण गुप्त चित्रण करते हैं कि यद्यपि वह असंख्य भावों रूपी विचारों से उद्वेलित हो रही थी। कहने का आशय यह है कि केकई के मन में असंख्य भाव उमड़ रहे थे, असंख्य विचार उमड़ रहे थे, फिर भी वह अचल बैठी हुई थी। वह सिंह अब थी हा गोमुखी गंगा। अयोध्या में शेरनी की तरह दहाड़ मारने वाली वह केकई अब गाय की तरह गंगा जैसी, गंगा के जल के समान शांत और शीतल वचन बोल रही थी, मधुर वचन बोल रही थी। इस प्रकार से केकई ने अपने वचनों से सभा में बैठे हुए सभी लोगों को चौंका दिया, आश्चर्यचकित कर दिया। यहाँ हम ये देख रहे हैं कि गुप्त जी ने अपने संवाद के माध्यम से एक सजीव चित्र उपस्थित किया है। इसी तरीके से केकई के लिए यहाँ सिंगनी और गोमुखी गंगा जैसे नाम दिए हैं। इसके अलावा इस पद में अलंकार की दृष्टि से देखें तो अनुप्रास अलंकार भी है, दृष्टांत अलंकार भी है और रूपक अलंकार का भी प्रयोग हुआ है। हाँ जनकर भी मैंने न भरत को जाना, सब सुन ले तुमने स्वयं अभी ये माना। ये सच है तो फिर लौट चलो घर भैया, अपराधिन मैं हूँ तात तुम्हारी मैया। दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है। यदि मैं उकसाई गई भरत से हूँ, तो पति समान ही स्वयं पुत्र भी खोऊं। और आगे कह रहे हैं, ठहरो मत रोको मुझे, कहूँ सो सुन लो।
पाओ यदि उसमें सार उसे सब सुन लो, करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं, राई भर भी अनुताप न करने पाऊं। यहाँ ये देख रहे हैं हम कि केकई कह रही हैं कि हाँ जनकर भी मैंने न भरत को जाना, सब सुन ले तुमने स्वयं अभी ये माना। सभा में उपस्थित लोगों के बीच केकई ये कहती है कि हाँ मैंने भरत जी को जन्म देकर के भी उसकी हृदय की भावनाओं को मैं समझ नहीं पाई, उसके हृदय की इच्छाओं को मैं नहीं जान पाई। आप सभी ये सुन लें। वह सभा में बैठे हुए लोगों से आग्रह कर रही है कि आप सब ये सुन लें कि अभी अभी भगवान श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने इस बात को स्वीकार किया है कि मैंने जन्म देकर के भी भरत के हृदय की भावनाओं को मैं न जान पाई। इस बात को श्री राम ने अभी अभी स्वीकार किया है। यह सच है तो फिर लौट चलो घर भैया, अपराधिन मैं हूं तात तुम्हारी मैया। यदि ये सच है तो हे राम तुम घर लौट चलो, हे पुत्र तुम्हारी अपराधिन तो मैं तुम्हारी माता ही। क्या करें? ये सच है तो फिर लौट चलो घर भैया, अपराधिन मैं हूं तात तुम्हारी मैया। यानी अपराधी के यदि ये बात सच है तो हे श्री राम तुम घर लौट चलो, हे पुत्र तुम्हारी अपराधिन तो मैं तुम्हारी माता हूँ और तुम है वो घर की ओर लौट चलो। दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है। यहाँ वह कह रही है कि व्यक्ति की दुर्बलता की निशानी उसकी सौगंध है। यदि व्यक्ति बार बार सौगंध खाता है, शपथ लेता है, तो ये उसकी कमजोरी की निशानी। व्यक्ति की कमजोरी की निशानी उसके द्वारा ली गई सौगंध है। परंतु नारियों के लिए अबलाजन यानी नारियों के लिए कौन सा मार्ग उचित है, कौन सा मार्ग है। इस तरीके से केकई निवेदन करती है और केकई कहती है कि यदि मैं उकसाई गई भरत से होऊं, पति समान ही स्वयं पुत्र भी खोऊं। केकई कहती है कि मैं शपथ पूर्वक कहती हूँ कि यदि मुझे भरत ने यदि उकसाया है हो तो पति के समान ही मैं अपने पुत्र को भी खो दूं। केकई यहाँ कहती है कि ये मैं सौगंध पूर्वक शपथ करती हुई ये कहती हूँ कि यदि मुझे भरत द्वारा उकसाया गया हो तो जिस तरह से मैंने अपने पति राजा दशरथ को खो दिया है, वैसे ही मैं अपने पुत्र भरत को भी खो दूं। अर्थात जिस तरह से मैं पति सुख से वंचित हो गई हूँ, वैसे ही मैं पुत्र सुख से भी वंचित हो जाऊं। ठहरो मत रोको मुझे, कहूं सो सुन लो, पाओ यदि उसमें सार उसे सब चुन लो। आप सभी लोग ठहरिए। केकई कह रही है ठहरो मत रोको मुझे, आप सब लोग ठहरिए, मुझे कहने से मत रोकिए, मुझे जो कुछ कहना है वो कहने दीजिए, मैं जो कुछ कहती हूँ वो सुन लो। और वो आगे कह रही है पाओ यदि उसमें सार उसे सब चुन लो, करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं। और यदि उसमें कुछ आपको सार तत्व मिले तो तुम उसे चुन लेना, और यदि सार तत्व नहीं मिले तो उसे छोड़ देना। आगे केकई कर रहे हैं करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं,
क्या मैं पहाड़ के समान भयंकर पाप करके, अर्थात मैं बहुत बड़ा पाप करके भी राई के समान, अर्थात थोड़ा बहुत भर भी पश्चाताप न करूं, अर्थात मुझे पश्चाताप नहीं करने दो। यानी मैंने इतना भयंकर पाप किया है और इस भयंकर पाप के लिए मुझे आप थोड़ा बहुत भी पश्चाताप करने नहीं दोगे। यहाँ पहाड़ सा पाप उपमा अलंकार है, इसी तरीके से अनुप्रास अलंकार है और केकई के हृदय की व्यथा का अनुपम चित्रण किया गया है। आगे के पद में कह रहे हैं, थी सनक्षत्र शशि निशा ओष टपकाती, रोती थी नीरव सभा हृदय थपकाती, उल्कासी रानी दिशा दीप्त करती थी, सब में भय विस्मय और खेद भरती थी, क्या कर सकती थी मरी मंथरा दासी, मेरा ही मन रह सकान निज विश्वासी, जल पंजरगत अब अरे अधीर अभागे, वे ज्वलित भाव थे स्वयं तुझी में जागे, पर था केवल क्या ज्वलित भाव ही मन में, क्या शेष बसा था कुछ न और इस जन में। अष्टम सर्ग, साकेत का अष्टम सर्ग, केकई का अनुताप और केकई पश्चाताप करती हुई पूर्व के पद में कहती है कि मैंने इतना बहुत बड़ा पाप किया है और बड़ा पाप करके भी मैं चुप रह जाऊं और थोड़ा बहुत भी मैं पश्चाताप नहीं कर पाऊं, मुझे आप पश्चाताप नहीं करने दें। गुप्तजियां कहते हैं कि वह थी स नक्षत्र शशि निशा ओष टपकाती, रोती थी नीरव सभा हृदय थपकाती। गुप्त जी चित्रण करते हैं कि वह चांदनी और तारों से भरी हुई रात ओष टपका रही थी और सभा चुपचाप हृदय को पीटती हुई रुदन कर रही थी। मौन अवस्था में सभा अपने हृदय को पीटती हुई रो रही थी। कह रहे हैं, उल्कासी रानी दिशा दीप्त करती थी, सब में भय विस्मय और खेद भरती थी। यहाँ कह रहे हैं कि बीच बीच में उस सभा के जो मौन सभा वहां बैठी हुई थी, उस मौन सभा के बीच बीच में बोल करके केवल रानी केकई उल्का पिंड की तरह दिशाओं को चमका देती थी। यानी कहने का आशय यह है, सब में भय विस्मय और खेद भरती थी। अपने वचन से सभा में बैठे हुए लोगों के मन में भय विस्मय और दुख भर जाता था, भय विस्मय और दुख पैदा हो जाता था। क्या कर सकती थी मरी मंथरा दासी, मेरा ही मन रह सका न निज विश्वासी। उस समय केकई अपने आप को धिक्कारती हुई कहती है कि वह मंथरा दासी, मरी मंथरा दासी, वह मर गई मंथरा दासी, जिसके कारण मैं उसकी बातों में आ गई और मेरा मन मेरे विश्वास में नहीं रहा, अर्थात मेरा हृदय उस समय अपने वश में नहीं रहा और इस केकई की बातों में आ गया और कह रही है कि इस कारण से मुझे अपने कर्तव्य और अकर्तव्य का भी भान नहीं रहा। जल पंजरगत अब अरे अधीर भागे, वे ज्वलित भाव थे स्वयं तुझी में जागे। वह अपने आप को धिक्कारती हुई कह रही है, अपने मन को धिक्कारती हुई केकई कह रही है कि जल पंजरगत अब अरे अधीर अभागे, हे धैर्यहीन और हे दुर्भाग्यशाली मेरे मन, अब तू अपनी लगाई हुई आग में ही जलता रहे। वे ज्वलित भाव थे स्वयं तुझी में जागे, अब तू अपनी लगाई हुई आग में ही जलता रह, क्योंकि वे बुरे विचार भी स्वयं हे मन तुम्हारे में ही पैदा हुए थे। आगे केकई कहती है,
पर था केवल क्या ज्वलित भाव ही मन में, क्या शेष बचा था कुछ न और इस जन्म में। कई कहती है कि क्या मेरे मन में ये ऐसे बुरे भाव ही विद्यमान थे, क्या मेरे मन में पति सुख और पुत्र स्नेह का भाव नहीं रह गया था। वह अपने आप को धिक्कारती हुई कह रही है कि क्या मेरे मन में पति सुख और पुत्र स्नेह का भाव भी नहीं रह गया था। इस तरह कई ने अपने सारा दोष स्वयं का मानकर करुणाजनक वचन कहती है। यहाँ मैथिली शरण गुप्त ने बड़ा मर्मांतक चित्रण किया है। धन्यवाद।